दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका यूपी बीएड का पाठ योजना। ठीक है, तो पाठ योजना कैसे बनता है उसके विषय में जानेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत खास है। तो इस वीडियो में आपको जो पाठ योजना होगा आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए, आइए चलते हैं पाठ योजना कैसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, पाठ योजना जो पहला पेज होता है इसमें पूरे आपको पाठ योजना पूरे 4 पेज का बनाना पड़ेगा। तो इसमें पहला जो पेज होगा आपका लिखना पड़ेगा, जिसे पाठ योजना जो भी आपका बने पाठ योजना रहेगा ये हमारा। इसमें क्या होगा, विद्यालय का नाम कड़ी, मतलब आपका पहला जो रहेगा विद्यालय का नाम। ठीक है, जो दूसरा होगा आपका दिनांक होगा, फिर तीसरा नंबर क्या होगा कालांश होगा, फिर अवधि होगा, कक्षा होगा, विषय होगा। ठीक है, इतना चीज आप कर लेंगे। यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख लेंगे पूरा। अगला जो है आपका हेडिंग है प्रकरण। जो प्रकरण है वो आप कभी भी जाते समय, ठीक है, बोर्ड पे आप क्या करेंगे, प्रकरण नहीं लिखेंगे। कैसे आप प्रकरण लिखेंगे उसको हम भी जानते हैं। जिससे प्रकरण निकलवाएंगे पहले क्या करेंगे, आप लोग प्रकरण निकलवा लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकरण मेंशन करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, आप लोग ये पाठ योजना लिख लेंगे। विद्यालय का नाम, दिनांक, कालांश, अवधि, कक्षा और विषय इतना नोट कर लेंगे। जो प्रकरण होगा ये हेडिंग क्या होगा आप लोग बाद में लिखेंगे। जैसे ठीक है, 4 पेज में जो आपका पहला पेज होगा आपका ये आपका होगा पाठ योजना। पाठ योजना में जो फ्रंट पेज होगा उसमें क्या होगा, ये टॉपिक सारे होंगे। ठीक है, टॉपिक में क्या होता है कि पहला जो टॉपिक होता है आपका विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम का मतलब होता है ना, जैसे आप लोग किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं या आपको किस विद्यालय में पढ़ाने जाना है, उस विद्यालय का आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपका दिनांक। दिनांक यानी होता है कि आप किस दिन टीचिंग कर रहे हैं, मतलब आपको टीचिंग आज लग रहा है, कल लग रहा है, जिस दिन आप टीचिंग करेंगे उस दिन का आप क्या करेंगे, डेट डाल देंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक, ये आपका आता है कालांश। कालांश का मतलब होता है कि आप कौन सी पीरियड पढ़ा रहे हैं, मतलब पहली घंटी पढ़ा रहे हैं, सेकेंड घंटी पढ़ा रहे हैं, थर्ड घंटी पढ़ा रहे हैं। आप जो भी पीरियड पढ़ाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो आपका वो रहेगा कालांश में। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है आपका अवधि। अवधि का मतलब होता है ना कि आपको टीचिंग कितने मिनट में आप करेंगे। जैसे होता है बहुत लोग की क्लास 1-1 घंटे की होती है, तो आपका छोटे क्लास का बच्चों का है 6 to 8 या फिर 1 to 8 ऐसा आपका है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अवधि होगा आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। जैसे इसकी अवधि जो होती है 35 से 40 मिनट होती है, इतनी मिनट होती है। ठीक है, मतलब 35 से मिनिमम 35, आपका मैक्सिमम कितना होगा 40 तक आपका क्लास चलेगा। ये आपका है जो 1 to 8। ठीक है, 1 to आपका 8 के लिए है। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है टॉपिक, ये आपका आती है कक्षा। कक्षा आपको पता ही है, कक्षा का मतलब होता है कि आप किस क्लास में पढ़ाएंगे, 1 में पढ़ाएंगे, 2 में पढ़ाएंगे, 3 में पढ़ाएंगे। जो भी आपका कक्षा होगा 1 to 8 जो आप मेंशन आप उसमें कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है विषय। विषय का मतलब होता है कि जो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ लिखेंगे, साइंस पढ़ाएंगे साइंस लिखेंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे हिस्ट्री लिखेंगे। जो आप सब्जेक्ट जो भी कवर करेंगे आप उसको इसमें मेंशन कर देंगे। और लास्ट आपका आता है प्रकरण। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, प्रकरण में क्या होता है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि प्रकरण पहले लिख देते हैं। तो पहले आपको नहीं लिखना है, पहले आप क्लासरूम में जाएंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जब आपका प्रकरण निकल जाएगा फिर आप यहाँ पे प्रकरण को मेंशन कर देंगे। तो अगर आप लोग पहले ही प्रकरण को मेंशन करते हैं तो आपका जो नंबर होगा या फिर जो आपका एग्जामिनर आके चेक करता है तो आपको क्या करें, नंबर को कट कर देगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे प्रकरण पे ही ध्यान देंगे हम लोग। जो प्रकरण होता है उसको हम लास्ट में हमेशा लिखेंगे। जैसे मैं एक बना रहा हूँ, आप लोग उसको देखिए अच्छे से। जैसे मेरा टॉपिक है वृत्त, मुझे वृत्त पढ़ाना है, सर्कल पढ़ाना है, तो मैं कैसे प्रकरण निकलवाऊंगा उसको देखते हैं। जिससे हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं तो हम उन्हीं से प्रकरण को निकलवा लेते हैं। तो पहला मेरा ऑप्शन है, चलिए देखिए सेकेंड पेज में क्या होगा। ये आपका पहला पेज हो गया। सेकेंड पेज क्या होता है देखिए, जिसे मैं यहीं पर आपका सेकेंड पेज बना लेता हूँ। ये मेरा बोर्ड है और ये मेरा बोर्ड का सेकेंड पेज हो गया। ये हमारा पहला पेज हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, थोड़ा कुछ छूट भी गया होगा। जिससे आपका उद्देश्य होता है, जिससे आपका उद्देश्य हो गया। इसी नीचे आप क्या करिए, उद्देश्य कर लीजिएगा। उद्देश्य का मतलब होता है कि उद्देश्य जब भी आप लिखते हैं या कोई भी टॉपिक आप जब लिखते हैं, जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया, प्रकरण को आप लोग यहाँ पे छोड़े रहिएगा। प्रकरण को आप लोग क्या करिए, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। आप लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसमें समान उद्देश्य लिखते हैं, तो आपको समान उद्देश्य मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, देखिए समान जो उद्देश्य होता है वो सभी के लिए होता है, आप उस पर मेंशन नहीं करेंगे। आप सिर्फ किसको मेंशन करेंगे, विशिष्ट उद्देश्य।
बस इसी मेंशन करेंगे। जैसे मैं आपको भी ले रहा हूँ, तो मेरा सेकेंड पेज यहाँ पे हो गया, पेज नंबर 2। तो जैसे मैं फैक्टर निकलवाऊंगा अभी, तो पहला मेरा जो सर्कल है, मेरा अभी टॉपिक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा पहला नंबर पे क्या लिखूंगा, विद्यार्थी क्या है, वृत्त को परिभाषित कर सकेंगे। पहला उद्देश्य मेरा पहला क्या रहेगा, मेन में को देखिए, कोई भी जब पाठ्यक्रम बनता है या पाठ योजना बनता है, तो उसमें मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चे ना उसको बता सकेंगे। तो पहला जो उद्देश्य होगा, विद्यार्थी क्या होता है, वृत्त को परिभाषित कर सकेंगे। जो सेकेंड उद्देश्य होगा हमारा, वृत्त जो विद्यार्थी होंगे वृत्त का सूत्र बता सकेंगे, ठीक है। जो थर्ड उद्देश्य होगा, विद्यार्थी पहला तो हो गया विद्यार्थी परिभाषित कर सकेंगे वृत्त को, दूसरा हो गया वृत्त का सूत्र बता सकेंगे। जो थर्ड होगा हमारा, मान लेते हैं कि जो विद्यार्थी जो है वृत्त के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ये हमारा उद्देश्य हो गया। पहला क्या था, पहला था वृत्त को परिभाषित कर सकेंगे, सेकेंड था वृत्त का सूत्र बता सकेंगे, थर्ड था हमारा कि वृत्त पर आधारित प्रश्न को हल कर सकेंगे। ये हमारा उद्देश्य हो गया। तो आप लोग 1 2 3 जो भी चाहे, मतलब एक मैक्सिमम मतलब आपका होना चाहिए 3, मतलब मिनिमम 3 होना चाहिए आपका उद्देश्य, और मैक्सिमम आप यहाँ तक 5 तक लिख सकते हैं, ठीक है। 5 तक मतलब इसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड पेज पे हमारा आता है, देखिए आपको निकलवाना है पहले फैक्टर। तो सेकेंड पेज पे आपका जो हेडिंग रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे, सेकेंड पेज पे रहेगा यहाँ पे, आप लोग कर लीजिएगा पूर्व विज्ञान, पहला टॉपिक जो रहेगा। एक एक चीज उसको पढ़े तो समझ में आए। देखिए दोस्तों, जैसे आपका यहाँ पे हो गया, पूरा मेंशन हो गया। अब जब आप लोग सेकेंड पेज पे आए, तो उसमें क्या होगा ना, आप देखिए पहले पेज पे यहाँ पे फैक्टर आप छोड़े रहेंगे। जब आप सेकेंड पेज पे आएंगे तो आप क्या मेंशन करेंगे, पहले पूर्व विज्ञान। देखिए पूर्व विज्ञान का मतलब होता है ना कि जैसे कोई विद्यार्थी होता है तो पहले से कुछ नॉलेज रखता है। जैसे मेरा टॉपिक था, मैं तो वृत्त सर्कल आपको लूंगा, उस समय छोड़ा रहता हूँ अभी। पहला जो आपका होता है, जैसे पूर्व विज्ञान का मतलब होता है कि जैसे कोई विद्यार्थी होता है वो पहले से कुछ ज्ञान रखता है। जिसमें सर्कल पढ़ाऊंगा, जो छोटा बच्चा होगा वो जानता होगा सर्कल बारे में कुछ न कुछ, जैसे एक सर्कल कैसा दिखता है, कैसा बनता है, वो जानता होगा। तो पूर्व विज्ञान में हम लिख देंगे कि विद्यार्थी वृत्त के विषय में थोड़ा मोड़ा मतलब सामान्य जानकारी रखते होंगे। इसमें क्या है लिखेंगे, विद्यार्थी क्या होंगे, वृत्त के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। ये टॉपिक यहाँ लिख लेंगे पूरा। फिर इसके बाद हम निकलवाएंगे पाठ प्रस्तावना। यही इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। पाठ प्रस्तावना आप कितने इजी भाषा में, कितनी सरल भाषा में, कितने अच्छे भाषा में आप लोग निकलवा लेते हैं, वो आपका मैटर करता है। तो इससे मेरा देखिए सर्कल है, मैं कैसे निकलवाऊंगा मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो पहला तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्रम संख्या 1, इसमें आप लिखेंगे, इसमें जो सेकंड रीडिंग होगा वो आपका छात्र अध्यापक क्रिया। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि लड़की भी रहती है तो छात्र अध्यापक क्रिया लिख देती है, तो उसमें वो नहीं रहेगा। आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया, अगर आप लोग लड़के हैं तो क्या लिखेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, ठीक है। लड़कों के लिए छात्र अध्यापक, लड़कियों के लिए छात्र अध्यापिका, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं छात्र छात्राभिक्रिया, वो भी सही है, लेकिन आप एक भाषा में लिख लेंगे सिंपल सा लैंग्वेज में विद्यार्थी क्रिया। विद्यार्थी में क्या होगा, दोनों लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग पहला लिखेंगे पाठ प्रस्तावना हेडिंग डालकर। तो पहला आपका रहेगा क्रम संख्या। क्रम संख्या में आपका जैसे क्वेश्चन पूछेंगे आप बच्चों से, जैसे हमारे यहाँ 2-3 बच्चे हैं, हम आपस पूछ लेते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि चलिए बताइए आप दोनों लोग कि यातायात के विभिन्न साधन के नाम बताइए। यातायात बताइए, यातायात के विभिन्न साधनों के नाम, ट्रेन, बस, कार। हाँ, यातायात के विभिन्न साधनों नाम क्या होगा, ट्रेन, बस, कार। हाँ, ये सब ट्रेन, बस, कार। तो सेकेंड हमारा क्वेश्चन ये है कि बच्चे हमारे बोले क्या कि सर ट्रेन होता है, ठीक है, और क्या होता है, बस होता है, कार होता है, मतलब ये सब मेंशन कर दिए। तो अब मेरा क्वेश्चन जो होगा सेकेंड क्वेश्चन होगा, जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, मेरा सेकेंड क्वेश्चन होगा कि बच्चों बताइए कि जो आपका कोई भी एक ले लेंगे इसमें से, तो बस या ट्रेन कोई भी ले लेंगे, तो मेरे लिए कार। तो बच्चों कार किसकी सहायता से चलता है, बच्चों, या फिर बच्चों बोलेंगे, हम लोग बच्चे से पूछेंगे अगला क्वेश्चन, बच्चों कार किसकी सहायता से चलता है, जो कार होता है वो किसकी सहायता से चलता है, उसमें कुछ लगी होती है, क्या लगी रहती है, हाँ, मतलब पहिया लगा होता है, उससे चलता है ना। जो कार होती है वो किससे चलता है, पहिए की सहायता से चलता है। हम लोग किसकी सहायता से चलते हैं, अपने पैर की सहायता से चलते हैं। तो ऐसे भी जो कार होता है वो क्या होता है, पहिए की सहायता से चलता है। तो बच्चे ने बोला कि सर कार जो होता है वो क्या होता है,
कार जो होता है पहिए की सहायता से चलता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, मेंशन कर लिया। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये अब पहिए पे आएगा, क्योंकि मेरा टॉपिक यही हिंट हुआ था। अब मैं पूछूंगा थर्ड क्वेश्चन कि बेटा बताओ पहिए जो होते हैं, पहिए कैसा दिखता है या कैसा होता है। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा, बताइए जो पहिया होता है वो कैसा दिखता है। गोलाकार होता है। या फिर बहुत बच्चे बोलेंगे सर पहिया जो होता है वृत्ताकार होता है, ये बोलेंगे। तो जो मेरा टॉपिक निकला क्या निकला, बच्चों ने कहा सर पहिए जो होता है, पहिए वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, बहुत बच्चे बोलेंगे सर पहिए जो होता है गोलाकार होता है। तो गोलाकार नहीं हो, कभी भी पहिया जो होता है गोलाकार नहीं होता है। गोला मतलब होता है ना, गोला जो होता है उसमें क्या होता है पूरा मेंशन हो, जैसे बॉल हो गया ना, बॉल होता है तो क्या होता है, बॉल गोला होता है। लेकिन हम लोग जो हाथ में चूड़ी उड़ी पहनते हैं वो कैसा होता है, वो गोला नहीं होता है, वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो जितने भी रिंग होंगे वो गोलाकार होंगे, तो जितने भी रिंग होंगे वो वृत्ताकार होंगे, और जितने जैसे ठोस होंगे पूरे कवर होंगे, बॉल हो गया और क्या होगा गोलाकार, बॉल हो गया, गोली देखिए हो बचपन में जो खेलते हो वो गोला हो गया वो। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे। तो बच्चे बोलेंगे सर पहिए वृत्ताकार होते हैं। बहुत बच्चे जो नहीं जानते बोल देंगे सर पहिए गोलाकार होते हैं। कोई बात नहीं, गोलाकार होते हैं। तो आपको प्रकरण जो है ऐसे निकलवाना पड़ेगा, पूरा निकलवाने के बाद आपका निकल जाएगा वृत्ताकार। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे प्रकरण में, आप यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त। ठीक है, क्या लिख लेंगे, टॉपिक वृत्त लिख लेंगे। तो आपका यही मेन है, आप लोग इसको कवर करिए। तो पहले पार्ट पे, पहले जो पेज पे आपका इतना पूरा हो जाएगा, आपका विद्यालय का नाम, दिनांक, क्लास, अवधि, कक्षा, विषय और प्रकरण हो गया। फिर नीचे थोड़ा छोड़ के 1-2 लाइन उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य में लोग क्या करते हैं, समान उद्देश्य किसी में लिखते हैं, किसी में विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो आप लोग को सिंपल से मेथड करना, आपको बस उद्देश्य लिख लेना है। ठीक है, उद्देश्य में क्या होगा, पहला जैसे वृत्त को परिभाषित कर सकेंगे, वृत्त का सूत्र बता सकेंगे और वृत्त पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। आपका फ्रंट पेज पहला पेज पे हो गया। सेकेंड पेज पे आएगा आपका पूर्व विज्ञान। ठीक है, तो पूर्व विज्ञान में क्या होगा, जैसे बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं ना कि सर बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है पहले से ही कुछ न कुछ वृत्त के विषय में क्या है समान जानकारी रखते हैं। ठीक है, फिर आएगा पाठ प्रस्तावना। तो पाठ प्रस्तावना का मतलब होता है कि आप पाठ, जैसे हमको सर्कल पढ़ाना था तो मैं इतना क्रिया करूंगा, तो मतलब पहले मैं कहूंगा पहला टॉपिक यातायात के विभिन्न साधन नाम बताइए। तो यातायात के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, ट्रेन, बस, कार, ये सब हो गए वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे हम कार को उठाएंगे, तो बोलेंगे बच्चों कार किससे सहायता चलता है, तो बोलेंगे बच्चे सर कार पहिए की सहायता चलता है। अब पहिया उठाएंगे नेक्स्ट वाला, मतलब जो आंसर बच्चे देंगे उसी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा, आंसर कुछ और आया और मैंने क्वेश्चन कुछ और पुटअप किया, ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो मेन मोटिव है कि जो आंसर आया उसी से क्वेश्चन को पुटअप करेंगे और उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, और लास्ट हमारा क्या होगा, प्रकरण निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी ध्यान देंगे प्रकरण हमारे ज्यादा बड़ा ना हो, कि ऐसा ना प्रकरण आप बना दें कि आपको बहुत हार्ड हो जाए, मतलब बच्चे आंसर दे नहीं पाए। तो आप अपने क्लास के स्टैंडर्ड से आप उसको क्वेश्चन को सेट करेंगे और उसको बनाएंगे पूरा। तो आप ऐसे कवर कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपका जो थर्ड पेज होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको थर्ड पेज पे चलना हूँ। देखिए आप लोग चाहेंगे तो जैसे पहले फ्रंट पेज पे बहुत लोग क्या करते हैं ना कि शिक्षण सामग्री नहीं लिख पाते हैं। तो शिक्षण सामग्री नहीं लिख पाएंगे तो आप क्या करें, फ्रंट पे जाइए, फ्रंट पेज पे आप जब जाएंगे ना तो आप लोग लिखते नहीं है ये पूरा, तो जो आप उद्देश्य लिखते हैं उसी के नीचे आप लोग लिख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, उसको नोट कर सकते हैं। या फिर लास्ट में बहुत लोग लिखते हैं, तो आपको जहां भी मन करेगा आप वहां पे नोट कर सकते हैं। तो आप फ्रंट पे दिखाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा, शिक्षक सहायक सामग्री आपका फ्रंट पे दिखा दीजिएगा। अब आते हैं अपने थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे आपका क्या होगा देख लेते हैं। तो थर्ड पेज आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। थर्ड पेज क्या रहेगा आपका, थर्ड पेज आपका रहेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, तो आपका थर्ड पेज पे क्या रहेगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।
इसमें क्या आपका मेंशन होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मतलब होता है कि आप जो भी काम करेंगे या फिर जो आप पढ़ाएंगे वो किसमें आएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आएगा। इसमें क्या होता है कि टीचर पढ़ाता है, तो टीचर कैसे पढ़ाता है, व्याख्यान देता है उसको कि क्या देता है, अब उसको कवर करेंगे। तो इसमें कितने लाइन आप बनाएंगे, पहला काम करेंगे यहाँ पे 1 लाइन, ये आपका बन जाएगा। फिर आपका ये सेकेंड बन जाएगा यहाँ पे, फिर आपका ये थर्ड बन जाएगा, फिर आपकी फोर्थ बन जाएगा। तो पहले में आपका रहेगा क्या, देख लेते हैं। तो पहले में आपका रहेगा शिक्षण बिंदु, पहले में आपका क्या रहेगा, शिक्षण बिंदु रहेगा। इसमें क्या रहेगा आपका, छात्र अध्यापक क्रिया, और आपका जो थर्ड में रहेगा विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी क्रिया रहेगा। और आपका जो लास्ट रहेगा वो आपका रहेगा शिक्षण विधि व प्रविधि। क्या रहेगा आपका, तो पहला में क्या रहेगा आपका, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि व प्रविधि। तो इसमें क्या रहेगा, शिक्षण बिंदु में क्या रहेगा उसको समझ लेते हैं। शिक्षण बिंदु का मतलब ये होता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे वो आप टॉपिक मेंशन करेंगे। जैसे मैं सर्कल लिया था, मैं यहाँ पे लिखूंगा वृत्त का अर्थ, मैं क्या लिखूंगा, वृत्त का अर्थ। फिर मैं वृत्त का अर्थ बच्चों को बताऊंगा अच्छे से, तो यहाँ पे लिखूंगा। तो वृत्त का अर्थ मैंने ऐसे मेंशन किया, ठीक है। वृत्त का अर्थ का मतलब होता है वृत्त का अर्थ का मतलब होता है ना कि इससे आप उसको डिफाइन, उसका अर्थ क्या हो उसको बताइए। जैसे मैं सर्कल पढ़ा रहा हूँ, कहूँगा बच्चों देखिए, जो वृत्त, अगर मैं सर्कल पढ़ा रहा हूँ मैं कहूँगा बच्चों देखिए जो वृत्त होता है उसको दिखाएंगे बच्चों को, ऐसा होता है, ऐसा गोलाकार होता है, और उसको बताएंगे कि देखिए वृत्त में क्या क्या उसका मीनिंग निकलता है, क्या उसके मीनिंग क्या होता है वृत्त का, वो उसको बताएंगे बच्चों को। फिर मतलब अर्थ जो रहेगा उसका बता देंगे। जैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं बल, तो बल का अर्थ क्या होता है उसको बताइए बच्चों को, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको डिफाइन करिए। फिर विद्यार्थी यहाँ देखिए, विद्यार्थी जो होंगे बेचारे सुनेंगे शांत से, ऐसा नहीं होगा विद्यार्थी मार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। विद्यार्थी क्या होगा, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी जो विद्यार्थी होता है ना वो क्या करेंगे, जब तो विद्यार्थी होगा वो ध्यानपूर्वक क्या करेगा, सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। वह महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करेंगे। होता है ना विद्यार्थी, कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ाते रहेंगे, विद्यार्थी अपना कुछ और करते रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और उनको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगेगा उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे अपने टेक्स्ट बुक में, उसको कवर करेंगे। अब शिक्षण विधि प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जब आप लोग मीनिंग बताएंगे, इसका अर्थ बताएंगे, तो अर्थ बताएंगे तो आप क्या करेंगे, किसी चीज को दिखाएंगे, उसको किसी चीज को दिखाकर उसको समझाएंगे। तो आपका जो ये विधि होगा, ये विधि कौन सा होगा, ये विधि आपका होगा व्याख्या व सह-प्रदर्शन, व्याख्या व सह-प्रदर्शन विधि। मतलब आप व्याख्या भी कर रहे हैं उसको, बच्चों को आप जब बताएंगे तो आप व्याख्या भी करेंगे अपने मुंह से, फिर उनको दिखाएंगे। देखिए बच्चों ये वृत्त होता है, जैसे मैं दिखाऊं तो मेरा ऐसा पास कुछ नहीं ऐसा कि जो मैं आपको दिखा सकूं वृत्त है, तो ठीक है। तो बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, वृत्त को दिखाएंगे, बच्चे देखो ऐसे वृत्त होता है, ऐसे इसमें ऐसे वृत्त होता है, ये गोला सा होता है, ये होता है, यहाँ पे बच्चों को दिखाएंगे, ठीक है, उसको बनाएंगे, समझाएंगे। तो ये हमारा हमको दिखा भी रहे हैं, उसको हम बता भी रहे हैं, तो यह क्रिया कौन सी होगी, व्याख्या व सह-प्रदर्शन विधि। फिर होगा हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का परिभाषा, वृत्त का क्या लिखेंगे, परिभाषा। वृत्त का परिभाषा का मतलब है कि जो आप लोग वृत्त का परिभाषा बताएंगे, जैसे वृत्त क्या होता है, एक वृत्त का क्या करेंगे, डेमो उसको देंगे कि ये देखो परिभाषा, किसी भी चीज का एक परिभाषा होता है। इसमें सर्कल ले लूं, सर्कल की परिभाषा क्या होता है, किसी स्थिर बिंदु को केंद्र मानकर, जैसे यहाँ पे होता है, किसी स्थिर बिंदु को केंद्र मानकर उसके अचर दूरी लेकर,
एक स्थिर बिंदु केंद्र मान लेंगे और अचर दूरी लेकर इसके चारों तरफ क्या करेंगे, चली गई दूरी क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा लिखेंगे, पूरा परिभाषा क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे पूरा। यहाँ पे नोट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, व्याख्या व प्रदर्शन विधि। फिर क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। जब आप लोग प्रश्न पूछते नहीं है तो प्रश्न जो है इसमें लिखना चाहिए। प्रश्न जो होगा शिक्षण बिंदु में नहीं, प्रश्न कहाँ होगा आपका, इसमें कवर होगा। तो प्रश्न आप कर लेंगे कि बच्चे बताइए वृत्त क्या होता है, वृत्त का अर्थ क्या है। तो वृत्त का अर्थ क्या है, आपने क्वेश्चन पुट अप किया, बच्चे ने क्या आंसर दिया, तो आप लोग यहाँ लिखिए उत्तर, उत्तर लिखिए और यहाँ लिखिए बच्चे ने क्या बोला, वृत्त का परिभाषा दिया, तो आप वैसे मेंशन कर लीजिए, ठीक है। और शिक्षण विधि में क्या होगा, इसमें जो होगा प्रश्नीकरण होगा, प्रश्नीकरण, प्रश्नीकरण, प्रश्नीकरण का मतलब है जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपका प्रश्नीकरण होगा। जब बच्चे, ठीक है, तो जब भी आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, आपका प्रश्नीकरण आएगा। फिर यहाँ पे आप पढ़ाएंगे इसमें वृत्त का परिभाषा, वृत्त का परिभाषा हो गया था, वृत्त का सूत्र। अब वृत्त का सूत्र आप यहाँ पे बताएंगे बच्चों को, तो अब यहाँ पे व्याख्या करेंगे पूरा अच्छे से। फिर सूत्र में आप लोग फिगर बनाएंगे अच्छे से, दिखाएंगे कि ये होता है। फिर यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर से लिखेंगे व्याख्या व प्रदर्शन, मतलब आप इसमें पूरे चैप्टर को आप ऐसे ही कवर करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चन पूछते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आपको पूरा चैप्टर क्या होगा, कवर होता रहेगा। अब आपका जो होता है 4th पेज, वो देखिए, 4th पेज में क्या होता है, कितने मिनट हुआ, 26 में चला गया। क्वेश्चन पूछना है, नो सर, लगा लेकिन आपका 4th पेज पे देखिए, यहाँ पे 4th पेज पे आपका क्या रहेगा, 4th पेज में आपका पहला टॉपिक रहेगा आपका ये श्यामपट्ट कार्य सारांश। 4th पेज आप लोग लिखेंगे तो उसमें पहला रहेगा आपका सारांश कैसे लिखेंगे, या फिर उसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, श्यामपट्ट कार्य सारांश, या फिर बहुत लोग लिखते हैं ना श्याम को अच्छा लगे तो श्यामपट्ट कार्य सारांश या फिर श्यामपट्ट कार्य नोट कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग जब इस पे लिखते हैं तो आप लोग बोर्ड का यूज करते हैं, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो, चाहे वो फिर ग्रीन बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, जो कि आपका बोर्ड हो आप उसको यूज करते हैं। तो आप जो भी उससे मेंशन करते हैं, बोर्ड में आप लोग फिगर बनाते हैं, तो आप लोग फिगर ऐसे बना सकते हैं कि मैंने इसे फिगर बनाया वृत्त का, ये मैंने त्रिज्या बताया इसको, ये मैंने इसको परिधि बताया, ऐसे आप लोग मेंशन करते हैं। और ये मैंने इसको, ये पूरा होता है, ये व्यास होता है, आधा जो होता है ये त्रिज्या होता है, तो आप ऐसे पूरा कवर करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब इस पे श्यामपट्ट कार्य पे आप इसको फिगर बना देंगे, अगर आपको फिगर बनाए तो इससे मैथ वाले जो बच्चे होंगे वो फिगर बना देंगे, जो साइंस के बच्चे होंगे वो भी तो फिगर बना सकते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री वाले होंगे वो तो फिगर नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो अपना जो भी टॉपिक मेन, जिससे मैंने किसी भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसका एक हेडिंग होता है अच्छा वाला। अच्छा वाले मतलब ये होता है कि आप मतलब कोई भी टॉपिक जब आप कवर करते हैं ना, तो इसमें कोई भी टॉपिक में एक महत्वपूर्ण बिंदु होती है, कोई महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, आप यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हैं। मतलब आप जब पढ़ाते हैं तो उसमें टॉपिक बहुत सारे कुछ खास बातें होती हैं, आप उसको बोर्ड पे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पूरे, जो मतलब मैंने, जैसे मैंने सर्कल पढ़ा है तो मैं सर्कल का डिफिनेशन लिख दूंगा, उसके फॉर्मूले लिख दूंगा। एक आप क्वेश्चन जो मैं कवर कराया है, मैंने क्वेश्चन बताया, मैं इसको क्वेश्चन नोट कर दूंगा, क्वेश्चन नोट करके मैं हल करूंगा पूरा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा कि क्षेत्रफल मेरा फॉर्मूला होता है पूरा पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना दिया, 2 सेमी दिया है, तो क्षेत्रफल कितना निकले, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 2 है तो 2 गुणे 2। मैंने इसको अच्छे से हल कर दिया। हल करने के बाद मैं जितना भी हल करूँ मैं इसमें दिखा दूंगा। तो श्यामपट्ट कार्य सारांश का मतलब होता है जो आपने बोर्ड पे लिखा, जो आपने क्वेश्चन लिखा, जो आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उस पर लिखा, वो आप उस पर ऐसे मेंशन कर दीजिए। फिर आपका है मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के प्रश्न का मतलब ये होता है कि आपने जो पढ़ा टॉपिक
आपने जो भी टॉपिक कवर कराया, तो उस टॉपिक में कुछ आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछने के बाद जब आपने फीडबैक लिया तो होता है कि मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब होता है जब आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं, बच्चे आंसर देते हैं, आप उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो आप उस पर नोट करिए। पहला मेरा उद्देश्य था कि बच्चे परिभाषित कर सकेंगे, तो इसमें आप लिखिए ना, तो इसमें लिखिए क्या कि विद्यार्थी, ठीक है, वृत्त को ऐसे लिख दीजिए कि वृत्त का परिभाषा क्या है। मूल्यांकन में क्या लिखिए, आप पूछे तो क्वेश्चन उससे पहले भी, तो आप उसमें लिखिए वृत्त का परिभाषा क्या है, फिर लिखिए वृत्त का सूत्र क्या है, ठीक है, वृत्त पे का क्वेश्चन नोट कर दिए उस पे, इस तरह से वृत्त का परिभाषा क्या लिख दी है, वृत्त का सूत्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिखा दिया आपने कि यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 2 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन पुट अप कर दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दीजिए, ठीक है। एक आध आपको दिखाना है तो आप लोग पूछ लीजिए कि वृत्त की परिधि क्या होता है, ठीक है। मतलब जो आप पढ़ाए रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे, आप जो चैप्टर कवर किए रहेंगे, जो आप पढ़ाए रहेंगे, उसी से क्वेश्चन को पुट अप करिए, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, आपका सुझाव आएगा। तो सुझाव जब भी रहेगा आपका, सुझाव इसके नीचे ही रहता है। सुझाव का मतलब होता है कि आपने, जिसे होता है सुझाव आप नहीं देंगे, सुझाव जो होगा वो सर देंगे, जिससे जो सर पीछे आपके बैठे रहेंगे या जो आपको गाइड करेगा, वो जो टीचर होते हैं वो आपको सुझाव देंगे। टीचर होते हैं वो आपको क्या करेंगे, सुझाव देंगे। तो मैंने सुझाव, टीचर जो होता है 1 2 3 जो भी उसका मन करेगा, शिक्षक का जो भी मन करेगा, टीचर का जो भी मन करेगा, वो आपको सुझाव देगा। फिर आपका लास्ट में रहेगा हस्ताक्षर। हस्ताक्षर हमेशा इस साइड रहेगा पेज पे, ठीक है। इसमें जो आपके सर रहेंगे या फिर जो भी आपका देख रेख करेगा, जो भी टीचिंग करवाएगा, वो आपको क्या करेगा, इस पे सिग्नेचर करेगा। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा 4 पेज का क्या है, कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, वो आपको कवर हो गया होगा। तो उम्मीद है